नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल टारगेट बेसिक क्लासेस में। दोस्तों, आज का यह टॉपिक पाषाण काल से रिलेटेड है। इसमें मनुष्य पहले कैसे आखेटक बने, शिकारी बने, फिर वो संग्राहक बने यानी कि चीज़ों को बचा कर रखने लगे, और फिर वो उत्पादक बन गए, खेती करना भी शुरू कर दिया। ये वीडियो दोस्तों आपका आने वाला एग्ज़ाम BBSC शिक्षक भर्ती का है दोस्तों, जूनियर लेवल का। उसमें ये वीडियो काफ़ी सहायक है दोस्तों। और जिस भी एग्ज़ाम में GS पूछा जाता है उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये इतिहास का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 है ये। तो आइए देखते हैं दोस्तों, इसमें शुरू करते हैं। घर घर हमको क्या करते हैं? हमको जाड़े से, गर्मी से और बारिश से क्या करते हैं? हमारी सुरक्षा प्रदान करते हैं। यानी कि जब जाड़ा हो जाए, गर्मी हो जाए, तो बारिश हो जाए, तो हम कहाँ जाते हैं? अपने घरों में जाते हैं, छिप जाते हैं, या घरों में अपने रहते हैं। गर्मी है तो फ़ैन चला लिया, जाड़ा है तो अच्छे से ओढ़ लिया, रजाई ओढ़ लिया। बारिश है तो भी क्या किया? घर में बैठ गए, हमको हमारे ऊपर पानी नहीं पड़ता है। तो घर हमको क्या करते हैं? इन सभी चीज़ों से क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसमें रहकर हम अपने सभी कार्यों को अच्छी तरीके से कर लेते हैं। किंतु ऐसा भी एक समय था जब मनुष्य घर बनाना नहीं जानते थे। तो वो कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे। और जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा तथा शिकार करने के लिए उनके पास केवल पत्थर के ही औजार थे। सोचिए, उस समय ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो वो लोग कैसे करते थे? पत्थरों से अपने औजार को बनाते थे। इसीलिए इसका क्या नाम है? पाषाण काल, यानी कि पत्थरों का युग कहा गया है ये। मानव में परिवर्तन क्या है? मानव में परिवर्तन। मानव में परिवर्तन कैसे आया? मानव शास्त्रियों के अनुसार आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व मानव विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इस समय उसमें कुछ महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन आए। कौन कौन से आए? जैसे दोनों पैरों पर खड़े होकर सीधे चलने लगे थे वो। फिर अंगूठे के कारण वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता का क्या हुआ? विकास हुआ। अंगूठे के कारण ही वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता का विकास हुआ, जिससे महत्वपूर्ण कार्यों को वो करने लगे। मस्तिष्क की आकार भी बढ़ी और उनकी क्षमता यानी कैपेसिटी में भी क्या हुई? उसमें भी एक्सटेंशन हुआ, विस्तार हुआ। मनुष्य में लंबाई, चौड़ाई और गहराई यानी कि त्रिपार्श्वदर्शी यानी कि तीनों चीज़ों को देखने की क्षमता का विकास होने लगा। लंबाई को भी देख सकते थे, चौड़ाई को भी, और गहराई यानी कि नीचे भी देखने की उनके अंदर शक्ति या क्षमता विकसित हो चुकी थी। मानव के विकास, विभेद आदि की जानकारी देने वाले मानव शास्त्री कहलाते हैं। मानव शास्त्री किसे कहते हैं? मानव के विकास, उनके बीच में कैसे विभेद था, कैसे लोग अलग प्रकार से रहते थे, उनके बारे में जो जानकारी देते हैं उसको क्या कहते हैं? मानव शास्त्री कहते हैं। क्या कहते हैं? मानव शास्त्री। मानव के विकास, शारीरिक विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रही तथा उसमें विकास होता रहा। आइए देखते हैं नीचे दोस्तों कैसे विकास हुआ। ये पहले ऐसे थे, फिर ऐसे हो गए, फिर ऐसे, धीरे धीरे फिर ये क्या हो गए? इस रूप में विकसित हो गए, होमो सेपियंस युग में। तो ये मानव का विकास क्रम था। मानव पहले बंदर के पूर्वज थे, उन्हीं के रूप में इसको दिखाया गया दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट। इन महत्वपूर्ण बदलावों के कारण मानव अपने आसपास के वातावरण तथा परिस्थितियों के साथ सामंजस्य करने लगा। सामंजस्य करने का मतलब अपने आप को उसके अनुकूल बना लिया। अब उसने हाथ एवं मस्तिष्क का प्रयोग करना सीख लिया था और वह अपनी ज़रूरतों के लिए पत्थर के औजारों या उपकरणों का निर्माण करने लगा। इन्हीं पत्थर के उपकरणों से हमें उसके होने का पता चलता है। पाषाण काल, ये देखिए दोस्तों, पाषाण काल है। पाषाण काल अर्थात पत्थर का समय, पत्थर का काल। मानव ने अपनी रक्षा और अपनी भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के औजारों का ही सबसे अधिक उपयोग किया। इसलिए इस युग को क्या कहते हैं? पाषाण युग कहते हैं। क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं। पत्थर से बने औजारों में समय समय पर क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। समय समय पर क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। इसलिए इस युग को किन भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है, अभी इसको आप ध्यान से देखिए। मैं इसके बारे में इसके बाद में क्वेश्चन भी पूछूंगा। 5 क्वेश्चन ये है ना आपके बीच में, तो आप जब इसको पढ़े रहेंगे, ध्यान से देखे रहेंगे, तभी आप इसका जो है जवाब दे पाएंगे। पुरा पाषाण काल में मानव पहले खुले आकाश के नीचे रहता था, नदियों के किनारे, झील के पास रहता था। इससे उसे शिकार करने में क्या होती थी? आसानी रहती थी। क्या होती थी? आसानी रहती थी। अच्छा, नदियों के किनारे, झील के किनारे रहने के लिए और क्या कारण थे?
ताकि उनको पानी सही ढंग से उपलब्ध हो सके। ठीक है, क्योंकि बिना पानी के तो जिंदा नहीं रहा जा सकता। वो पत्थर के औजारों से पशुओं का शिकार करता था। शिकार से प्राप्त मांस ही क्या थे, उसके मुख्य भोजन थे। कंदमूल तथा फल भी उसके भोजन में सम्मिलित थे, यानी कि कंदमूल और फल फूल उसके भोजन में सम्मिलित थे। थोड़े समय बाद मानव ने गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उसे तब तक घर बनाना नहीं आता था। शिकार की खोज में वो लगातार घूमता रहता था। इस प्रकार उसका कोई आवास नहीं था, कोई अस्थायी आवास नहीं था। इसी समय उसे आग की जानकारी प्राप्त हुई। अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि आग का आविष्कार कब हुआ था? पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में, या इनमें से कोई नहीं, या कोई और ऑप्शन बना करके दे देगा। तो जब आप पढ़े रहेंगे इसको तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे। तो आग का आविष्कार कब हुआ? पुरापाषाण काल में। कब हुआ? पुरापाषाण काल में। साथ ही अब यहाँ पे देखिए, अपने मृतकों को कब्र में दफनाना प्रारंभ किया। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मृतकों को कब्र में दफनाना कब प्रारंभ किया था, किस युग में? इन्हीं तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन दे देगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे जब आप नहीं पढ़े रहेंगे। पुरापाषाण काल के आखिरी दौर में उसने चित्र बनाना भी सीख लिया। देखिए वो लोगों ने चित्र बना के दिखाया भी है। यहाँ पे एक आदमी है ये, और एक हिरन का शिकार करते हुए इसमें दिखाया गया है। इन चित्रों से शिकार के दृश्य बनाए गए हैं। इसी समय मानव ने हड्डी के औजार बनाना भी सीख लिया या प्रारंभ कर दिया। ये औजार उसके ज्ञान के विकास को दर्शाते हैं कि उसके पास नॉलेज आ चुकी थी। इस युग में मानव झुंड बनाकर ही शिकार करते थे। कैसे? ध्यान दीजिएगा, अकेले नहीं शिकार करते थे कि कोई जानवर आकर के उनके ऊपर खुद ही अटैक कर दे, खुद ही जो है उनको तंग करे। इसलिए वो झुंड बनाकर आक्रमण करते थे। ये भी एक ऑप्शन है, जिसे वो आपस में बांट कर खाते थे। जब कई सारे लोग मिल करके उस चीज़ को क्या करेंगे, किसी जानवर का शिकार करेंगे, तो आपस में मिलजुल कर उसको क्या करते थे, खा लेते थे वो। इस प्रकार एक दूसरे का सहयोग करने की भावना इस युग में विकसित हो चुकी थी। एक दूसरे के साथ मिलकर रहने लगे थे और उनको ये पता हो चुका था कि अगर हम साथ में रहेंगे तो हम जिंदा रह सकते हैं, अदरवाइज हम पे कोई जानवर हमला करेगा और फिर क्या करेगा, हम मारे जा सकते हैं। तो उनके अंदर ये क्षमता, इस बुद्धि का, ज्ञान का विकास हो चुका था। अब यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से कुछ गुफाओं में पता चला कि मानव कैसे रहते थे, समूह में रहते थे। अब उत्तर प्रदेश का ये मिर्ज़ापुर ज़िला है। अब ये 4 जिला कोई और दे देगा, तो जब आप पढ़े रहेंगे इसको तभी आप इसको बता पाएंगे। आइए देखते हैं दोस्तों, उनके पत्थर के औजार कैसे होते थे, कैसे शिकार करते थे वो। आदि मानव के पास ना ही जंगली जानवरों जैसे पहने नाखून थे। जंगली जानवरों के पास नाखून कैसे थे, बहुत पहने थे, बहुत नुकीले थे। दांत भी उनके कैसे थे, नुकीले थे जानवरों के, लेकिन इंसानों के नहीं थे। ना जबड़े थे और ना ही सींग। उसकी बड़ी समस्या अपने से ज़्यादा ताकतवर जंगली जानवरों से रक्षा करने व उनका शिकार करने को थी। इसके लिए उसने क्या किया, पत्थर के औजारों का निर्माण किया और उसी को लिए इस्तेमाल भी किया, क्योंकि उससे पत्थर आसानी से प्राप्त हो जाते थे। ये मानव की आखेटक अवस्था थी, यानी कि प्रारंभिक अवस्था यही थी जब उन्होंने शिकार करना प्रारंभ किया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि पुरापाषाण युग के औजार कैसे थे। पुरापाषाण युग के औजार कैसे थे, देखिए यहाँ पे, इस युग के पत्थर के औजार आकृति में सुडौल नहीं थे, यानी कि देखने में बहुत भद्दे थे, भौड़ी आकृति वाले थे, यानी कि सही ढंग से उसकी आकृति भी नहीं बनी रहती थी, देखने में बहुत अच्छे नहीं थे, खूबसूरत नहीं थे, सुडौल नहीं थे, खूबसूरत नहीं थे, बेडौल थे, टेढ़े मेढ़े थे। तो ये एक क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, कैसे जाना आग जलाना। आग जलाना उन्होंने कैसे सीखा, जब उन्होंने पत्थर से पत्थर पर क्या किया, चोट मारा, तो उससे क्या निकली, चिंगारी निकली, और इसी से क्या हुआ, उनको जो है आग का जानकारी हुआ। इससे क्या करने लगे, वो सूखी पत्तियों, लकड़ियों की टहनियों आदि को क्या करने लगे, जलाने लगे। और जब आग की आविष्कार हो गया तो दोस्तों वो कच्चे मांस को जो खाते थे वो भून कर खाने लगे, और इसी आग को जब वो जला देते थे तो क्या हुआ, वो जंगली जानवरों से भी अपनी सुरक्षा करने लगे।
आग के किनारे जंगली जानवर नहीं जाते थे, इसी वजह से ये लोग अपनी बचाव भी कर पाए जंगली जानवरों से। आग की खोज इस युग की महान उपलब्धि थी। आइए देखते हो दोस्तों, मध्यपाषाण काल क्या है। मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल के औजार जो थे, उपकरण थे, पुरापाषाण काल की अपेक्षा क्या हो गए, छोटे हो गए। अगर छोटे रहेंगे तो क्या हो गया, आसानी से उसको पकड़ सकते हैं, आसानी से उसको पकड़कर फेंक भी सकते हैं, किसी जानवर के लग जाए और फिर हमको वो शिकार मिल जाए। ठीक है, बहुत बड़ा रहेगा, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उसको हम फेंक ही नहीं पाएंगे समय पे, वजनदार रहेगा तो। ठीक है, तो इस क्या कर दिए, छोटे हो गए, यानी कि इनमें बुद्धि जो है धीरे धीरे क्या होने लगी, और भी विकसित होने लगी। इस समय प्रकृति में अनेक परिवर्तन भी हुए, जिसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ा। नई परिस्थिति से तालमेल बैठाने के लिए उसने छोटे उपकरण बनाना शुरू कर दिया। कैसा उपकरण, छोटे औजार बनाना शुरू कर दिया। जलवायु पहले की अपेक्षा गर्म हो गई, और उसके बाद क्या हुआ, जहाँ बर्फ़ जमी थी वो क्या हो गई, पिघल गई। और जब बर्फ़ पिघल गई दोस्तों, तो फिर पृथ्वी की उर्वरा शक्ति का विकास हुआ। घास तथा छोटे वनस्पतियाँ मैदान में विकसित हुए। घास को खाने वाले छोटे जानवर, हिरन, खरगोश, भेड़, बकरी भी पैदा हुए। कौन कौन पैदा हुआ, क्वेश्चन है। हिरण, खरगोश, भेड़, बकरी पैदा हुए। मानव अपने उगी घासों को एकत्र करने लगा। इन घासों से कई आज के अनाज की पूर्वज थी। क्या थी, उन्हीं जो अनाज के पूर्वज थी, जो उन लोग घास जो है क्या करने लगे, इकट्ठा किए। उन्हीं बीजों को क्या किया, इकट्ठा किया, और फिर उसी को आगे चल के बोने लगे और खेती करने लगे। जब उनको लगा कि हमको खाने से मेरे भोजन की तृप्ति हो सकती है, मेरा पेट भर सकता है, तो उन्हीं अनाजों को निकाल करके वो क्या करने लगे, खेतों में बोने लगे। इस प्रकार वो अब क्या बन गया, वो संग्राहक बन गया, यानी कि इकट्ठा करने वाला बन गया। मानव ने इसी समय कुत्ते को क्या बनाया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस युग में बनाया, मध्यपाषाण काल में कुत्ते को पालतू पशु बनाया, और कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु है। पुरातत्ववेत्ताओं यानी कि जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन लोगों ने क्या बताया, उनका क्या विचार था कि आप उगे हुए अनाजों को मानव ने एकत्रित करना शुरू किया। किसके बल पे, अपने आप उगे हुए अनाजों को मानव ने एकत्रित करना शुरू कर दिया। अनाज के कुछ दाने गीली मिट्टी में इधर उधर गिरे होंगे। कहाँ गिरा होगा, कहीं गीली मिट्टी में गिरा होगा, या जहाँ पे नमी ज़्यादा थी। इन स्थानों पर फिर से वही अनाज उगे। ठीक है, जब वही अनाज दोबारा उगे तो क्या हुआ, उसे ज्ञात हो गया कि अनाज के दानों को बार बार उगाया जा सकता है। इससे उन्हें ज्ञान का परीक्षण भी किया, तब जाकर के उसे खेती का ज्ञान हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है कि गेहूं के कुछ दानों को गीली मिट्टी या गोबर के ढेर में डालिए, कुछ दिन के बाद देखिए क्या होता है। गेहूं अंकुरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा। दोस्तों हमारे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिए, और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, और क्या कीजिए, हमारे वीडियो को अपने ज़रूरतमंद के पास, दोस्तों के पास उसको भेजिए। नवपाषाण काल क्या है, नवपाषाण काल। पुरातत्वविदों का यह मानना है कि मानव ने जब से खेती करना प्रारंभ किया तभी से नवपाषाण काल का प्रारंभ होता है। तो नवपाषाण काल कब प्रारंभ हुआ, जब मानव ने खेती करना शुरू कर दिया। ये मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन था। जहाँ वो पहले किसके ऊपर डिपेंड था, जंगली जानवरों के ऊपर डिपेंड था, खेती करता था, उसको मार करके भून करके खाता था, लेकिन अब उसे खेती का विकास हो गया था, यानी कि उसे खेती की जानकारी हो गई थी। खेती के कारण मानव भोजन संग्राहक से क्या बन गया, भोजन उत्पादक बन गया, यानी कि अब वो भोजन खुद ही क्या कर सकता है, उसका उत्पाद कर सकता था। इस समय उसके पत्थर के उपकरण अधिक उपयोगी एवं सुडौल थे। सबसे नंबर 1 की क्वालिटी के उसके क्या बनने लगे, औजार बनने लगे, हल्के बनने लगे, नुकीलेदार बनने लगे, खुदाई भी कर सकते थे। सारी चीज़ों को अब उन्होंने क्या कर लिया था, विकास कर लिया था। उन्हें अधिक कुशलता से बनाया गया था। ये उपकरण घिसकर चमकदार बनाए गए थे। हत्थेदार कुल्हाड़ी काटने के लिए, हंसिया भी बनाया गया। ये सब महत्वपूर्ण औजार थे उस समय के। पशुओं का प्रयोग
मांस व दूध प्राप्त करने में किया जाने लगा उस समय। ये देखिए दोस्तों, ये है औजार, कितने नुकीले हैं, छोटे हैं और एक दूसरे के ऊपर प्रयोग भी किए जा सकते हैं। खुदाई में भी इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। मानव अपने खेतों के आसपास मिट्टी के घरों एवं घास फूस के छप्परों वाले घरों में रहने लगा। धीरे धीरे ये बस्तियाँ क्या बन गई, गांव बन गए। क्या बन गए, गांव बन गए। ये देखिए, मिट्टी के कुछ बर्तन भी बनाए हैं नवपाषाण काल में अपनी चीज़ों को रखने के लिए। अब ये मिट्टी के बर्तन बनाना भी क्या कर लिए थे, सीख गए थे। बर्तनों पर नक्काशी एवं चित्रकारी में रंगों का प्रयोग होने लगा। इसी समय मानव ने पहिए का आविष्कार किया। कब किया, क्या किया, पहिए का आविष्कार किया। पहिए का आविष्कार कब हुआ, नवपाषाण काल में हुआ। कब हुआ, नवपाषाण काल में। और फिर जब पहिए का आविष्कार हो गया तो क्या करने लगे, उसी चीज़ों को एक गाड़ी के पहिए के रूप में विकसित किया, तो सामान ढोने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाने लगा। खेती के कारण लोग एक ही जगह रहने लगे। कहाँ रहने लगे, एक ही जगह रहने लगे। फलस्वरूप नए नए कौशल विकसित हुए, जैसे मूंज की टोकरी बनाए, चटाइयाँ बनाए, कताई करना सिखाए, जानवरों के बालों से कपड़ा बनाना सिखाया। अब उनमें सामुदायिक जीवन का विकास हुआ, यानी कि आपस में कई सारे लोग एक समुदाय के रूप में, एक ग्रुप के रूप में रहने लगे। शवों के दफनाने के ढंग से इनके धार्मिक विषय की जानकारी मिलती है। शवों के बारे में क्या करने लगे, ये दफनाने लगे। शवों यानी कि मृत व्यक्तियों के साथ खाने पीने की चीज़ भी क्या करने लगे, ये लोग रखने लगे। यानी कि कोई व्यक्ति अगर मर जाता था उसके साथ में भोजन भी रखते थे, खाने पीने की चीज़ें और भी कोई छो, बर्तन जो इस्तेमाल करते थे, हथियार भी रखते थे कि मरने के बाद ये क्या करेंगे, ये भी जाएंगे ऊपर जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, उस चीज़ को क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और उसी में खाएं पिएंगे, हथियार का यूज़ करेंगे, बर्तन का यूज़ करेंगे। उनको वहाँ पे कैसे मिलेगा, इन लोगों का विश्वास था कि मरने के बाद भी उस व्यक्ति का क्या करेंगे, इसका उपयोग करेंगे। धातुकाल, अब इसके बाद क्या आता है दोस्तों, धातुकाल, यानी कि लोगों को धातुओं का भी जानकारी मिलने लगी। नवपाषाण युग का अंत होते होते पत्थर के साथ साथ धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया था, मेटल की जानकारी मिल गई। धातुओं में सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ, तांबा का प्रयोग हुआ। किसका, कापर का, जिसके कारण इस युग को ताम्रपाषाण युग कहा गया है, यानी कि तांबे पत्थर का युग कहा गया। मानव ने तांबे की खानों का पता लगाकर उसे खोदना शुरू कर दिया। उच्च तापमान में तांबे को पिघलाया गया। सांचे की सहायता से धातु द्रव को विविध रूप देना भी उन्होंने सीख लिया था, यानी कि जब तांबे को पिघलाया जाएगा तो फिर उसको इच्छित आकार में ढाल लिया जाता था। मानव विकास की एक और महत्वपूर्ण खोज थी ये। अब आगे देखिए दोस्तों क्या हुआ, धीरे धीरे मानव ने तांबे व जस्ते को मिलाकर मिश्रित धातु क्या बनाया, उसमें कांसा बनाया। क्या बनाया, कांसा बनाना सीख लिया, ब्रॉन्ज। मानव जीवन उसकी प्रगति एवं संघर्ष की कहानी है। प्रारंभिक मानव ने अपनी समस्याओं से जूझते हुए अपने को जीवित रखा, अपनी उन्नति की एवं अपने को क्या बनाया, सभ्य बनाया। यानी कि सभ्य बनाने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि हम जानवरों से अलग हैं, ठीक है, जानवरों से अलग हैं और हम में कुछ नया परिवर्तन आ रहा है। अभी क्वेश्चन दोस्तों 5 क्वेश्चन दिया गया है, इसको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में हमको बताना है। आग की खोज किस काल में हुई थी, आग की खोज किस काल में हुई, पुरापाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, नवपाषाण काल में या धातु काल में। ठीक है, आग की खोज कब हुई थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मानव ने इधर उधर घूमने के बजाय एक ही स्थान पर रहना प्रारंभ कर दिया। क्यों रहना प्रारंभ कर दिया? ऑप्शन ए, जंगली जानवर का पर्याप्त मात्रा में मिलने लगे इनको, पशुओं के लिए पर्याप्त चारा मिलने लगा, एक ही स्थान पर पानी मिलने लगा इनको, या फिर डी ऑप्शन, उन्होंने खेती करना प्रारंभ कर दिया इसकी वजह से। क्वेश्चन नंबर 3, पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल या धातु काल। किस काल में जो है पहिए का आविष्कार हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, मानव ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू पशु बनाया, भेड़,
हिरन, खरगोश, कुत्ता, इन चारों में से बताना है कि किस जानवर को मानव ने सर्वप्रथम पालतू पशु बनाया। क्वेश्चन नंबर 5, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? जस्ता, कांसा, चांदी या तांबा? तो ये था दोस्तों आपके बीच में चैप्टर नंबर 2 पाषाण काल। इससे हमने 5 क्वेश्चन भी शामिल किए थे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। मैं इसके बाद इसका तीसरा चैप्टर भी लेकर के आऊँगा और ऐसे धीरे धीरे पूरे बुक को क्या करूँगा, कंप्लीट करवाऊँगा। इसके लिए आपको दोस्तों मेरा हौसला बढ़ाना होगा, मेरे वीडियो को लाइक करना होगा, लोगों को अधिक से अधिक जोड़ना होगा और चैनल पे अगर दोस्तों नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के बीच इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम चैनल पे शेयर कीजिए। और जो भी ज़रूरतमंद है दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती जूनियर लेवल का तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो उन सभी के पास ये वीडियो शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द दूसरे वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।